नारी बिल वाली आप बात कर रही हैं, नारी बंधन बिल, संशोधन बिल जो आया उसमें कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा। एक ऐसा चेहरा केंद्र सरकार ने दिखाने का काम वोटिंग के बीच किया कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इस पर चर्चा के दौरान यदि जल्दी से जल्दी ये एक्ट लागू हो जाए और 2029 में ही 33% महिलाओं को पॉलिटिकल वेज मिलने लगे तो उसके लिए तैयार है केंद्र सरकार। लेकिन नहीं ऐसा हुआ, इससे ये प्रभाव जरूर पड़ेगा चुनावों के बीच में कि सीधा सीधा क्षेत्रीय दलों के चेहरे को दिखाने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया। और चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 2021 में 35 से 38% वोट मिला, जहां 48% से 50% वोट टीएमसी को मिला। थोड़ा बहुत जाकर के 2024 में जरूर भारतीय जनता पार्टी को हल्का सा सुधार हुआ, जो 36 से 40% के आसपास वोट महिलाओं का मिला। तो ये थोड़ा बहुत, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं है, 2 से 3% वोट यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिलाओं का शिफ्ट होता है तो निश्चित तौर से सरकार बदलेगी। 2% का खेल है, सिर्फ मैं हम ही कह रहा हूं, सिर्फ 2% का खेल है। 2%, मैं 2 से 3% कह रहा हूं कि इतना परसेंट वोट में यदि इंक्रीज हो गया या थोड़ा सा भी बढ़त में शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि करीब 40 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट ज्यादा है। और अधिकतर महिलाएं पिछले चुनाव में या 2016 की हम बात करेंगे तो जरूर पुरुषों ने ज्यादा वोटिंग किया महिलाओं की अपेक्षा, लेकिन 2021 में जाकर के फिर महिलाओं ने बाजी मारी वहां पश्चिम बंगाल में। राकेश शुक्ला जी, 1 मिनट का टाइमर आपके लिए रख रही हूं। क्या ये आने वाले वक्त के और बदलाव के संकेत हैं कि हर एक पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, और मैं फिर कह रही हूं अगर चुनाव जीतना है, बाकी सब सेकेंडरी कर देती हूं, थॉट क्या था, नियत क्या थी, क्या नीतियां बनाई, वो सब पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर चुनाव होना है तो आपको वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर की बात करनी पड़ेगी और इसका इंपैक्ट आने वाले चुनावों में साफ तौर पर नजर आएगा। इस पर काम नहीं किया तो चुनावों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, 1500 रुपए में काम नहीं चलेगा। महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा ये प्राथमिकता है। आप बार बार जो नारी बंधन की बात कर रही है ना, इस नारी बंधन अधिनियम में इतना ही करंट होता तो 2023 में आया था, 2024 में 18 सीट से 12 सीट पे भाजपा नहीं जाती। मैं वहां बात किया हूं, मैं हर चुनाव में जाता हूं। बंगाल में सबसे बड़ा जो रिएक्शन है वो है आपके चिंता भविष्य की और चिंता सुरक्षा की। इसलिए मैं एक बात लास्ट में कहूंगा कि जो कांग्रेस का आपने प्रश्न किया आदेश जी से, आदेश जी बेचारे संकोच में नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस आला कमान ने बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस की हालत कर दी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसलिए वहां कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में है, न कहने की स्थिति में है, क्योंकि वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गई है। वहां के कार्यकर्ता ये तय नहीं कर पा रहे कि इंडिपेंडेंट इस बार लड़ेंगे कि इस बार फिर किसी के पीछे चले जाएंगे। ऐसे में पार्टी की दुर्गति हो रही और कोई कारण नहीं। ठीक है, एहतेशामुल हक साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट रखेंगे साथ में। देखिए, अभी महिला को लेकर के बात हो रही थी तो आपने हाल ही में देखा होगा, अभी 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश से ये न्यूज तो पूरे इसमें पब्लिश हुआ है, आपने देखा है ना। इसको गौर से देखिए, इन्होंने कहा, मैं तो गौर से देख ही रही हूँ, थोड़ा आप भी गौर से नहीं, क्या हो रहा है। आप महिला है, आप महिला है। नहीं, मैं तो देख ही रही हूँ सर, मेरा तो ये रोज का काम है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा रोज का काम है। और आप देखिए, आपकी स्क्रीन बंद हो गई है सर, और थोड़ी देर पहले वहां की बिजली चली गई थी, आप 2 सेकंड के लिए अंधेरे में चले गए थे। हाँ, तो अंधेरे से फिर उजाले में आ गया हूँ, तो मैं आपको अपडेट कर देख लिए करतूत क्या भारतीय जनता पार्टी का। और जो बात बोल रहे हैं हमारे दीदी वहां पर बैठ करके, उनको कम से सुनना चाहिए। उज्जवल रेवन्ना एक ऐसा शख्स है जो 3200 वीडियो किए। भारतीय जनता पार्टी इसकी बात अगर करे आप अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, क्या देखिए महिला के बारे में तो बेहतर रहता है। ऐसे तो आप पूरे देश में कुछ ना कुछ कोई ना कोई नाम बता ही दोगे। आप बंगाल की बात, आप बंगाल छोड़ के सारी बातें करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते ना, दिखा रहे हो, कभी गुमराह देश क्यों कर रहे हो? ये तो राहुल गांधी का काम है, आप क्यों कर रहे हो भाई गुमराह देश? राहुल गांधी खंडन आ चुका है, जो वीडियो दिखा रहे, जो फोटो दिखा रहे हैं, अभी कुछ दिखाते हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। वो मामला तो सर वो दूसरों को अपडेट कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है वो खुद ही अपडेटेड नहीं है, ये दिक्कत है ना सर।
अब कई बार क्या होता है कि जब कोई मुगालते में हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। समय रहते अपने आप चीजें पता चल जाती है। सबसे बेस्ट तरीका फिर यही होता है। हिमांशु जी, आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। आदेश जी, आपका भी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपसे सहमति देता हूं कि पैसे देने से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आता है किसी के जीवन में। 1,500 रुपए, 1,000 रुपए देने से अगर आपको कुछ करना है लोगों के लिए तो उनके जीवन में बदलाव लाइए। हमारी जितनी भी पॉलिसी रहती है, सबसे पहले तो सबसे जरूरत क्या थी, भारतीय नारियों को इज्जत की। हमने सबसे पहले आते के साथ शौचालय बनवाए हैं। उसके बाद महिलाओं को हर चीज के लिए अपने पति से मांगना पड़ता था। जो लोग हैं मेन पर डिपेंडेंट रहती थी, हमने उनको डायरेक्ट बैंकिंग टाइम का शॉर्टेज है हिमांशु जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है आदेश जी, जल्दी से सर 20 सेकंड्स। आदेश जी जल्दी से 20 सेकंड्स। हिमांशु जी की बात का समर्थन करता हूं कि महिलाओं को सम्मान चाहिए, लेकिन मणिपुर की महिलाओं पे भी चिंता करते तो शायद निवस्त्र होकर उनको नहीं घूमना पड़ता। ये ट्रेंड किया है वेस्ट बंगाल की चुनाव के सेना यहाँ लगाइए पैरामिलिट्री फोर्स। अगर भी मणिपुर में ऐसा होता है आदेश जी कि यहाँ तक जुबान तक बात आती है, फिर मैं सोचती हूँ छोड़ दूं। सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की हैं। मैं नहीं लड़ना चाहती आपसे। कहते हैं कि सबसे पहला बदलाव अगर किसी को करना हो तो बातें करने से ज्यादा अपने घर के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रियंका जी को उनकी डिजर्विंग प्लेस मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है सर, मेरे पास टाइम कम है और खत्म ही है। इनफैक्ट इनसे एक सवाल पूछा गया था, राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की हैं, तो मैं बता देता हूं, वो सबको पता है। अब वो हो गया, अब रैलियां भी हो गई और कौन किसने ग्राउंड पर कितनी मेहनत की वो भी हो गया। लेकिन जाहिर है कि 4 तारीख का इंतजार रहेगा किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एक समीकरण बनकर एग्जिट पोल्स में उभर रहा है, ये नतीजों की तरफ कितना बढ़ता है। लेकिन टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का अनुमान, जहां 192 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए जताया गया है, टीएमसी 100 सीटों के अनुमान के साथ और अन्य के पास 2 सीटें जाती हुई इस एग्जिट पोल में दिख रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना कहते हुए 4 तारीख का इंतजार रहेगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या बदला पश्चिम बंगाल के चुनाव में।